लोग अब हम लोग देख लेते हैं कि हमें कौन से टॉपिक्स हैं मेंस में जिन पे को प्रायोरिटी देनी है या जिनको प्रिपेयर करते टाइम ये देखना है कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से कम, तो हम उसी के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को टाइम देंगे। तो आरएस मेंस का जब सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा और उसके साथ साथ जब आपने पीवाईक्यू देखे तो पीवाईक्यू से एक चीज़ निकल के आती है कि हमें किन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो फेडरलिज्म एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस है ना, आप उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। और अगर मैं पर्टिकुलरली 10 नंबर के क्वेश्चंस की बात करूँ तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। फिर दूसरे नंबर पे आप किस टॉपिक को प्रायोरिटी दोगे मेंस तैयार करते टाइम, आप कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग एंड फीचर्स को देखोगे, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस इन टॉपिक से एनालिटिकल आते हैं, आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं मिलेंगे। तो आपको प्रॉपर एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो प्रॉपर पढ़नी पड़ेंगी, उनके इंट्रोडक्शन में जो पॉइंट्स दिए होंगे, उस चैप्टर के कंक्लूजन में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको नोट कर लो, वो आपके आंसर्स के इंट्रोडक्शन लिखने में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक तीसरे नंबर पे आपको कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना है, वो आपको करना है पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम्स वाला जो है, यहां से भी 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी आएंगे। फिर उसके बाद चौथी प्रायोरिटी आप किस टॉपिक को दोगे, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज जो है। फिर इसके बाद जुडिशियल रिव्यू और एक्टिविज्म, ये सुप्रीम कोर्ट वाला जो चैप्टर है ये आपको बहुत बढ़िया से करना है लक्ष्मीकांत से, और एनसीईआरटी में जो जुडिशरी का चैप्टर दिया हुआ है 11th क्लास में वो करना है। इस तरीके के केसेस आते हैं जो करंट अफेयर्स में चल रहे हैं और करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। तो आपको जो स्टैटिक आप पढ़ के आए हो प्लस जो करंट अफेयर्स में एडिटोरियल्स आपने पढ़े हैं वहां से क्वेश्चंस बनते हैं और वहां से जब अगर आप अच्छे से पढ़ के आए तभी इनके आंसर्स को कर पाओगे। तो आप, लेकिन यहां से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं कंपैरेटिव टू दीज टॉपिक्स, तो इसलिए आप इस टॉपिक से पहले इन टॉपिक्स को प्रायोरिटी दोगे। फिर जो डायनेमिक्स वाला पार्ट है, रोल ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड क्लास, यहां से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन पूछने के चांसेस हमेशा रहते हैं बट कंपैरेटिवली इनसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप रोल ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड क्लास, पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शंस, ये आपको वैसे तो तैयार करना है लक्ष्मीकांत से, और ये आपका एनआईओएस और इग्नू से तैयार करना है। और अगर आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है तो एनसीईआरटी की सोशियोलॉजी की किताब है वहां से तैयार किया जाएगा, वहां पे जो विमेंस मूवमेंट्स वाले जो चैप्टर हैं वो आपको कवर करने हैं। इन टॉपिक्स को आप लीस्ट प्रायोरिटी पे रखोगे, ज्यादा प्रायोरिटी पे आप इन टॉपिक्स को रखोगे, फेडरलिज्म एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग एंड फीचर्स, ये टॉपिक आपको बाद में प्रिपेयर करना है। अब कैसे चीजें करनी है, जैसे मान लो आप इन टॉपिक्स के 3 से 4 या 5 आंसर राइटिंग या 5 क्वेश्चंस लिख के देख लो, लेकिन आपको यहीं पे इन टॉपिक्स के कम से कम 10-10, 12-12 क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे मेंस के, तब जाके आप इन टॉपिक्स में मास्टर कर पाओगे। इन टॉपिक्स में टाइम कम देना है, ऐसा नहीं कि छोड़ना है, क्योंकि हमारे लिए अभी हम लोगों ने लास्ट में देखा भी था कि हाँ टॉपर्स के मार्क्स थोड़े से भी चेंज होते हैं तो किस तरीके से रैंक बदल जाती है और आपको आपकी इच्छा की पोस्ट नहीं मिलती वहाँ पे। तो इसलिए आप, लेकिन ये डिफाइन होगा कि यार मैं इन टॉपिक्स को ना कम टाइम दूंगा और इन टॉपिक्स को ज़्यादा, तो मेरे ये बहुत अच्छे होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है आरपीएससी की। ये था, ये प्रायोरिटी भी आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा।